एवरीबॉडी। बहुत 2 दिन बाद हम लोग फेस टू फेस मिले हैं, राइट? एंड रियली मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मैंने जो टाइम बोला आप सब उस टाइम पे ऑनलाइन आके एंड वी गेट टुगेदर एंड वी डिस्कस, राइट? सो इट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल एंड आई एम गिविंग यू ऑल थैंक्स। तो देखो, हम लोगों ने कौन से जो बच्चे नहीं आए, I know they have some difficulties, that why they can't able to attend the class. Anyhow, we were discussing two parts. So geography के लिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? This one is the batch for international relationship, right? International relationship, ठीक है? इस इंटरनेशनल रिलेशनशिप में नहीं बेटा, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ज्योग्राफी में हम लोग ज्योग्राफी में से डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? चलो, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग क्या देख रहे थे? अफगानिस्तान को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इंडिया का अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है? अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, जिसमें हम लोगों ने उन लोगों का प्राचीन समय से कैसा चल रहा था वो सब देखा, रिसेंट में क्या चल रहा है वो सब देखा, वो उसकी जो जोग्राफिकल नेबर्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें देखी। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने कौन कौन सी मीटिंग की है, कौन कौन से असिस्टेंस दिए। देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि मनमोहन सिंह का जब विजिट हुआ था तो उन्होंने 1000 मशीनें दी महिलाओं को, 100 गाँव को बोल दिया, वहाँ का सोलिडिफिकेशन, वाटर रेनफॉल, हार्वेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैव डन एंड अप्रिशिएशन आल्सो लाइक दिस टाइप, ठीक है? आज हम देखेंगे थोड़ा सा इंडिया का जो बैठक हुआ, ठीक है? कौन कौन से एग्जाम्पल्स, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हम दोनों के रिलेशनशिप में तैयार किए जा रहे हैं। देखो, 9/11 की घटना के बाद ऑब्वियसली बात है कि हम दोनों के रिलेशनशिप में, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तो घनिष्ठता हम नहीं कह पाएंगे, बट हाँ, वी कम क्लोज एंड व्हाट आर द जो हमारे में बिटरनेस थी, जो हमारे में करवाहट थी, वो थोड़ी सी कम हुई, राइट? सो आई विल से दैट कि अगर हम पॉजिटिव वॉक थ्रू, यानी कि आप देख सकते हो कि पॉजिटिविटी रिस्पॉन्सेज आप बोल सकते हो, या हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्या हेल्प किया या असिस्टेंस किया। इंडियन असिस्टेंस, इंडियन असिस्टेंस, ठीक है? फॉर अफगानिस्तान डेवलपमेंट, अफगानिस्तान डेवलपमेंट, ठीक है? यानी कि भारतीय सहायता, भारतीय सहायता अफगानिस्तान के विकास के लिए, अफगानिस्तान के विकास के लिए। तो आज हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिया। देखो, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पीएम थे उस वक्त, पीएम के पद पे थे मनमोहन सिंह, मोहन सिंह ने जब 2005 में अफगानिस्तान का विजिट किया था, राइट? तो दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक्चुअली जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया एंड मध्य एशिया में, मिडिल एशिया के जो उपमहाद्वीप थे, ठीक है, इंडिया यानी कि भारत और मध्य एशिया के उपमहाद्वीप, मध्य एशिया के उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीपों की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? वहाँ की जो सड़क गुजरती है वो कहाँ से होके गुजरती है? भारत को जब मध्य एशिया जाना पड़ेगा, किसके लिए? मैं लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, मिनरल्स एंड ऑयल के लिए जब परचेज करेंगे मिडिल ईस्ट के, वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर ये सब जो और भी सारे जो हमारे मिडिल एशिया के जो कंट्रीज हैं, तो कौन बीच में से जाएगा? अफगानिस्तान से होकर जाना पड़ेगा। जब हम अफगानिस्तान से होकर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे इसके साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, राइट? दिस इज अ फैक्ट। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि दोनों के महत्व को बताया गया
प्लस उन्होंने बोला कि जनता के साथ हम कैसे संपर्क करें, हम कैसे उनके साथ ट्रेडिंग करें, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनके प्रेसिडेंट ने, इनके राष्ट्रपति ने और मनमोहन सिंह ने काफ़ी सारी चीज़ें की। उस वक्त यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, कौन थे बताओ? हामिद करजाई, हामिद करजाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा, इवन दक्षिणी भारत से, या आप बोलो कि दक्षिण एशियाई देशों से भी, दक्षिण एशियाई देशों से भी उन्होंने जाना कि कैसे संपर्क रखने चाहिए, जनता से कैसे संपर्क, अपने देश की जनता से कैसे संपर्क, प्लस इनके साथ ट्रेडिंग कैसे करें या व्यापार कैसे करें, ठीक है, के लिए इन दोनों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट को समझा। और फिर जो इनके प्रेसिडेंट है, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, उस प्रेसिडेंट ने बोला कि दैट इज़ वेरी गुड, तो हम क्या करें कि सार्क के देशों के साथ हम क्या करेंगे, वहाँ की सदस्यता लेंगे। उन्होंने सोचा कि सार्क की सदस्यता को इन्वॉल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। क्लियर? तो अभी सार्क में रिसेंट में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि सार्क में अभी रिसेंट में कितने हैं, 8 कंट्रीज हैं। कौन कोई बता सकता है कौन कौन से 8 कंट्रीज है सार्क में? बताओ, फटाफट बताओ। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, और कौन बचा बताओ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया। 1 2 3 4 5 6। और कौन है मुझे बताओ, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। भूटान, और एक बताओ कौन बचा? ठीक है, सो ये हमारे 8 देश हो गए, क्लियर, जो हमारे साथ में है। अब नेक्स्ट देखो क्या बात है, दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि जब इनके डेवलपमेंट में मनमोहन सिंह ने बहुत सारी बातें की, सार्क का सदस्यता की बात की, सो एक और परियोजना के बारे में विचार विमर्श हुआ, प्रोजेक्ट या परियोजना के बारे में विचार विमर्श हुआ, परियोजना। ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी ऐसा, तापी प्रोजेक्ट या तापी परियोजना। ठीक है, परियोजना, तो मुझे बता सकता है तापी परियोजना क्या है? बिल्कुल भी ये नदी नहीं है। ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग विद समबडी, नाम सुन के मुझे हंसी आ गई। आई वाज टॉकिंग विद एस्पिरेंट, राइट, एक एग्जाम का एस्पिरेंट था, जीके के एग्जाम का, राइट। सो उसको मैंने बोला, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की काफ़ी बातें चल रही थी, एंड ही जस्ट जंप इन द मिडल and he says about this topic. So I asked this, what is this project, right? तो उसने मुझे कहा नदी है, रास्ते नदी पर बांध बनाया जाएगा, ये वो प्रोजेक्ट है। बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल आंसर्स मत देना जब तक आपको चीज़ों के बारे में पता ना हो, प्लीज़ मत आंसर देना। एक्चुअली ये TAP है, आई है, तापी प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तापी प्रोजेक्ट में कौन कौन आएगा देखो, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, फिर आपका ए आया, ए में अफगानिस्तान, ठीक है, फिर आपका पी में पाकिस्तान, और आई में इंडिया आएगा। ठीक है, और इन एक्चुअली ये तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है, गैस लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। तो इसके बीच में ये दोनों, अब पाकिस्तान से आपको पता है रिलेशनशिप कैसी है, राइट, तो आपको किससे मधुर बनाने पड़ेंगे, इस महाशय से, अफगानिस्तान से। इस अफगानिस्तान से रिलेशनशिप 9/11 की जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, इस घटना के बाद थोड़े रिश्तों में, रिलेशनशिप में सुधार आया, रिलेशन में हम लोग के सुधार आया। जो वहाँ पर इनिशियल में तालिबान की गवर्नमेंट, अभी तो की बात नहीं है, हम इनिशियल की बात कर रहे हैं। जब इनिशियल में हमने कहा, हम लोग पढ़ रहे थे, तब हमने कहा था कि एक टाइम पीरियड तक हमारे जो सुधार रिलेशनशिप थे वो उतने अच्छे नहीं थे, थोड़ी करवाहट थी। तो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी इसमें सुधार हुआ, और फिर हमारा इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ, विचार विमर्श किया, किन्होंने, मनमोहन सिंह ने और वहाँ के राष्ट्रपति ने, विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ, विमर्श, परामर्श, जो भी बोलो।
ठीक है, विचार विमर्श हुआ। नेक्स्ट देखो, जब हमारे कौन थे, हमारे विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री कौन थे भैया, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जब थे, कौन सी सन था, 2007 में। तो उन्होंने क्या किया, फिर से अफगानिस्तान की यात्रा की, अफगानिस्तान की विजिट किया। अब वहाँ की विजिट, इस वाले विजिट में वहाँ से क्या बात की गई बताओ कोई, इस वाले विजिट में वहाँ के रेल लाइन की बात की गई। ठीक है, वहाँ पर जो हम लोग रेल लाइन बिछाएंगे, वहाँ पर जो हम लोग आपके जो लोगों का जो डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, इस बारे में हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स और मिनिस्टर हैं, वहाँ में रेल लाइन की बात की गई। ठीक है, इस इनके ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो इस विजिट में क्या बात की गई हमारे, इस विदेश में हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो वहाँ के जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात की गई, जिसमें क्या क्या आता है हमारा, रेल लाइन आती है, रेल लाइंस। ठीक है, रेल लाइंस हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, संचार, टेलीकम्युनिकेशन यानी संचार की बात की गई। क्लियर है, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, और लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, संचार और रेल लाइंस की बात की गई, और इन्होंने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट या पूंजी निवेश की बात की। पूंजी निवेश की बात की। तो ये 3 इंसिडेंट देखो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने बड़े। अच्छा, ये बात याद रखना, ये जो सार्क वाली मेंबरशिप है ना, ये सार्क वाली मेंबरशिप है, इसमें 8th मेंबर कौन है, 8th मेंबर हमारा अफगानिस्तान है, और ये बना है 2007 में। ठीक है, 2007 में ये वहाँ का मेंबर बन गया है, साउथ एशियन, और इसका फुल फॉर्म बताओ, सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल बताओ, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उन सबके ट्रेनिंग के लिए, उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पर, अभी भी स्कूलों पर छात्रवृत्तियों के लिए, और भी फिर हमारे जो हामिद करजाई हैं, उन्होंने क्या किया कि जब उनका चुनाव लड़ा था, तो पूरे देश में बोला गया था कि दैट इज द मैनिपुलेटेड इलेक्शंस गोइंग ऑन। ठीक है, पर एनी हाउ वॉट एवर में भी, बट सबने निंदा की थी, पर भारत ने निंदा नहीं की थी। तो जब भारत ने निंदा नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है, जीते तो हामिद करजाई थे। ठीक है, 2009 में क्या हुआ, हामिद करजाई जीते, 2008 में ये इलेक्शंस हुए। ठीक है, और जब 2009 में जब जीते, तो उनको भारत ने जब डिस्कशन और कूटनीति नहीं की, निंदा नहीं की, न्यूट्रल। ओके, सो दैट टाइम क्या हुआ कि एक सॉफ्ट कॉर्नर सा हुआ, ये इज नॉट डूइंग लाइक दिस वे। सो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई, बट राइट ना इसके पास नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, थोड़े से चैलेंजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है, उसमें मैं अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दे रही हूँ, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ डिटेल। देखो, चैलेंजेस क्या क्या आने चाहिए, चैलेंजेस या जो विरोधाभास की जो प्रवृत्ति है, किसके किसके आने चाहिए। एक तो पाकिस्तान का रिलेशनशिप होगा, एक टेररिज्म को, आतंकवाद को संरक्षण देना होगा। ठीक है, एक आपका ड्रग माफियाज का होगा। ठीक है, ड्रग ट्रेड जो हम कहेंगे, एक आपका जो हथियारों का ट्रेड है, वो कौन करेगा, यही तो करेंगे। सो ऑल दिस, फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, देखो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत दुखदाई है। क्यों, क्योंकि इधर से जब आप मैप में पोजीशन भी देख रहे हो, देख लोगे इस के बाद, कि जब हम अफगानिस्तान से, देखो जैसे कि अगर मैं रफली आपको बताऊं, तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, राइट। अब इंडिया को यहाँ से यहाँ जाने में कम डिस्टेंस लगेगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। बट इंडिया जब इतना 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 चारों तरफ घूम घूम के जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। इट इज सच ए डिफिकल्ट पाथवे, कितना बड़ा पाथवे है, इसको ढूंढ के जाना पड़ेगा।
तो वो क्या चाहेगा, ऐसे चले जाए। तो दिस इज द, ये जो हमारा जो ट्रेडिंग है या हमारे जो फर्टिलिटीज वहाँ पे पहुँचाने हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। हम लोग डेवलपमेंट के लिए लोग भेजेंगे, हम लोग डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज भेजना चाहेंगे, तो हमको इतना घूम घूम के जाना पड़ेगा यार। और कितनी ज़्यादा लागत इंक्रीज हो जाएगी, हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स है, जो हमारा मानव बल है, उसको भी तो थकावट आएगी, उसको भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट और हम यहाँ से जा नहीं सकते, बीच में हमारे महाशय बैठे हैं, ठीक है, तो वो तो जरूर दिक्कत करेंगे। ठीक, सो ऑल दीज थिंग्स को हमारे जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भारतीय दूतावास पर जो 2008 में हमला हुआ, ठीक है, 2008 में भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी पर जो हमला हुआ, इंडियन एम्बेसी पर जो हमला हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे अफगानिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हम भेजेंगे इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, एक तो वहाँ के लोगों को आपको पता नहीं है कि दे आर नॉट स्किल्ड। इंडिया अपने लोगों को भेज के उनको स्किल्ड करवा रही है एज ए हेल्प, ठीक है, और उसमें भी अगर ये हमला हमला हो जाए तो ऑब्वियसली सबको अपनी जान की पड़ी है, ठीक है, तो वो जाना क्यों चाहेगा, और हम भी क्यों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी हमें क्यों भेजेगी, राइट, क्यों भेजेगी वो अपने लोगों को मारने के लिए बेमतलब का। हम हेल्प कर रहे हैं और उसमें भी अगर हम जान की खो दें तो इसमें कौन सी हेल्प रहेगी। सो दिस इज, और पता ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भी हमारे इन्होंने की देन है, इनके बहुत सारे हेल्प की देन है। सो नॉट टू टॉक टू मच इन दिस टॉपिक, एनी हाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ चैलेंजेस, राइट। आप क्या करोगे, आपका एक होमवर्क है कि आप इसको लिखो, आप पॉइंट बना के इसे लिखो। मैंने सारा मटेरियल दे दिया, सारे रॉ मटेरियल दे दिए, कैसे तैयार करना है भोजन वो भी दे दिया है। अब आपको भोजन तैयार करना है, थोड़ी सी बुद्धि अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, नॉट इजी टास्क। अब राजस्थान का छोड़ दो, आप ये के हर एक पेपर लिख के बाद वो फिर से एग्जाम क्रिएट करवाती है, लीव दैट। छोटे एग्जाम्स में ऐसा अक्सर होता है, ये सेकेंड ग्रेड रीट ये सब के एग्जाम में अक्सर होता है। बड़े गेट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना करना पॉसिबल नहीं होता है। सो एनी हाउ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ऑलवेज थिंक बिग एंड ट्राई टू राइट, प्रैक्टिस करो कि आप कैसे लिखोगे इसे, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजो, यूट्यूब पे कमेंट करो, जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग उसको फिर से करेंगे, एंड आई विल सेंड ऑल द नोट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कि अ, मैंने आपको जो गैस लाइन वगैरह ये जो बोला, पहले तो देखो ये सारे पॉइंट्स किस में आएंगे। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स आपके अफगानिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक में आएंगे। अफगानिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, यानी कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान की भू राजनीति राजनीति भू राजनीतिक महत्व। क्लियर है? क्यों मैंने बोला, बिकॉज सी मैंने आपको जो तापी पाइपलाइन के बारे में बोला था वो भी इसी का एक पॉइंट है, ठीक है। वो भी इसी का पॉइंट है कि ये पाइपलाइन किसके किसके बीच में लग जाएगी। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू अंडरस्टैंड। तो सी ये वाला पार्ट क्या है, आप देखो यहाँ पर इंडिया है, राइट, यहाँ पर आपका इंडिया है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, और ये एरिया आपका क्या है, अफगानिस्तान है, जबकि ये इसका कैपिटल काबुल है। अब ये देखो अजकिस्तान है,
किर्गिस्तान है, ये देखो, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये ईरान है, ये चाइना है। सो दिस इज इंटायरली थिंग्स बिसाइड, जो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के नेबर है या अफगानिस्तान के आसपास के लोग हैं। और ये जो है, ये क्या है, ये सेंट्रल एशिया है, और इंडिया को इनसे ही मेन मिनरल्स और ऑयल चाहिए होता है। तो ये जो पाथवे वो क्रॉस करके इंडिया आएगा, बीच में आपका क्या पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा। तो अफगानिस्तान का जो जियो स्टैटिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, वो बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, ओके। इन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया का जो प्राइम इम्पोर्टेंस कंसर्न रहता है इन सब चीजों में, जैसे कि पहला पॉइंट तो आप देखना ये कहोगे कि इंडिया का ये अफगानिस्तान का जो नेबर है और इंडिया उसके साउथ एशियन कंट्रीज में पड़ता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट आप लिख देना कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, जो रिपब्लिक्स हैं आपके डीपर साउथ एशिया में, वो लिख देना। थर्ड आप क्या लिखोगे कि इन इन सब चीजों के बावजूद भी जो इंडिया का मेन कंसर्न है, इंडिया मेन कंसर्न, या इंडिया का जो मेन सोचने का या विचार करने का जो मेन है, वो क्या है, जो हम पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट, इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट क्या है भाई, ये है अफगानिस्तान टू इंश्योर दैट कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशनशिप, जो गवर्निंग रिलेशनशिप है, वो नहीं रखते हैं। ठीक है, सो आई विल से दैट, मतलब अफगानिस्तान, इन अफगानिस्तान एक्चुअली, इन अफगानिस्तान is to ensure that Pakistan does not gain any edge within the governing structure। इसके गवर्निंग स्ट्रक्चर कौन कर रहा है, यहाँ पे गवर्निंग स्ट्रक्चर तालिबान कर रहा है। अफगानिस्तान India feels that Pak succeeded in installing, ठीक है, इंस्टॉलिंग मतलब वहां पर तालिबान का और तालिबान स्पॉन्सर्ड रीजन, क्लियर है, इन अफगानिस्तान, इन अफगानिस्तान, ठीक है, इन अफगानिस्तान, it will be detrimental, यानी कि hazardous या खतरनाक लिख दो, खतरनाक होगा किसके लिए, to cause the regional security, ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है कि सबसे पहला और प्राइम इम्पोर्टेंस क्या है कि जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी है उसको सुरक्षित रखना। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि वहां से, जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब क्या है, ये सब अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन पर आते हैं, या आप बोल सकते हो साउथ एशियन कंट्रीज है, और इनके लिए इंपोर्ट पाकिस्तान के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए जो टेररिज्म है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इवन अब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा, दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद भी हम लोग पॉजिटिविटी को ज्यादा मायने रखते हैं, and in that even Afghanistan also very favorable some of the times to us, right? उसी का अगर हम एग्जांपल देखें कि कितना फेवरेबल है अफगानिस्तान, तो हम देख सकते हैं कि एक उन्होंने आपका एक एक्सेस करने के लिए बाईपास बनाया है, ठीक है। अब फेवरेबल अफगानिस्तान कितना फेवरेबल है, ये इज अ साइन क्वा नॉन। इस साइन क्वा नॉन का मैं मतलब आपको बताना चाहूंगी कि जिसके बिना नहीं, इसका मतलब होता है जिसके बिना नहीं, ठीक है। ओके, फॉर एक्सेसिंग, एक्सेस करने के लिए, एक्सेसिंग सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया मैं आपको दिखा दिया है अभी, एंड यूरेशिया, यूरेशिया बाय इंडिया, ठीक है, थ्रू द छापा, ठीक है, विच इज अ पास, विच इज अ बाईपास, बाईपास ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप ध्यान में भी रख सकते हो कि अगर कोई अगर आपसे पूछे या कभी आ जाए जीके वगैरह करंट अफेयर्स में या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि ये इनका अफगानिस्तान का फेवरेबल ही है कि उन्होंने इसको इंडिया को इसको एक्सेस करने को दिया है 4 बार। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। नाउ सी यू कैन सी कि कौन सा है, कहाँ पे पोजीशनड है। ये देखो, यहाँ पर ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये आपका इंडिया है। अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ पर ये क्या है, ये आपका चारबाहार पोर्ट है, और ये आपका मुंबई का पोर्ट है, लेकिन बीच में आपका क्या है, ग्वादर। जो ग्वादर है ये पाकिस्तान में है, तो इसको बाईपास करने के लिए ये अफगानिस्तान ने अब यहाँ से रूट करके वो क्या जाएगा, काबुल जाएगा, ठीक है। सो दी स्टेट को एक्सेस करने के लिए अफगानिस्तान ने अपने को रूट दिया है। क्लियर है ना। ओके, सो ये उनका एक फैमिलिज्म, ये फेवरिज्म आप कह सकते हो हमारे तरफ है, क्योंकि एक्चुअल में जो कारण यहाँ पर है, वाई इंडिया इज सो मच कंसर्न, वाई इंडिया इज सो मच कंसर्न, बिकॉज इनके पास, मैंने कल भी बोला था लास्ट क्लासेस में कि ये इनके पास मिनरल्स, मिनरल्स एंड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल काफी ज्यादा स्टोरेज है, हाई स्टोरेज है, हाई स्टोरेज है, ठीक है। अब हाई स्टोरेज है तो कौन कौन से, जैसे कि ये देखो, आपके पास, इनके पास जो सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा, जैसे किसके पास, अफगानिस्तान के पास है, ठीक है, प्लस आपके उज्बेकिस्तान के पास है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, फिर आपके पास ईरान है, ईरान है, इन सब के पास ताजिकिस्तान है, इन सब के पास ऑयल के बहुत ज्यादा भंडार है, ठीक है। पर ये सारे जो ऑयल्स है, मिनरल्स है, ये अनटैप्ड है, अनटैप्ड है, यानी कि इनको कोई भी रिफाइनेशन नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इनको खोजा या अनटैप्ड किए हुए हैं, इनकी जानकारी नहीं है, या आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे ये तो अफगानिस्तान के पास पहले स्किल्ड लोग नहीं थे ना, वो इंडिया से जाते थे वहां पे स्किल्ड करने के लिए, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स ये यूटिलाइज करने के लिए इंडिया को यहाँ से रोड पे जाना पड़ता है, और वो उसे बेच पाते हैं तो वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, और ये उनके लिए हेल्पफुल भी है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे, पाकिस्तान एंड चाइना, चाइना को भी हम नहीं भूल सकते कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है वो क्या है,
वाइटली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वाइटल इम्पोर्टेंट है एज अ टूल, एक टूल की तरह टू काउंटर बैलेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, काउंटर बैलेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। क्लियर है? पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये काउंटर बैलेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी मतलब अगर हमें किसी चीज को सुधार करना है जमीनी तौर पर, और यहाँ पे हमें विपरीत अमाउंट, विपरीत पदार्थ लोग पहले से ही मौजूद है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान हमें बहुत 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 ही जरूरी है। क्लियर है ना इतना? अब आ जाओ उस गैस गैस पाइपलाइन की को मैप में देखने में। हाँ सी, ये देखो, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान और ये आपका इंडिया। अब देखो ये क्या है, ये आपका तापी प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट है। सी हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है ये इन चारों देशों के लिए, क्योंकि वो इंडिया इतना दूर से इंडिया के पास आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, आप देख सकते हो इस पिक में, इस 7.6 बिलियन यूएसडी का प्रोजेक्ट है। ये इतना ज्यादा कैपिटल का प्रोजेक्ट है। और हम जानते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट हुआ था तब इंडिया की ओर से आपके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे? हामिद अंसारी, ठीक है, और आपके पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ, राइट। सो तब का ये प्रोजेक्ट है, और बाकी अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के लीडर्स थे, इन सब ने मिलके इसका स्टार्ट करने का जो प्रोग्राम है उसमें शरीक हुए थे, एंड द प्रोजेक्ट वाज हैंडल। अब ये सोचो कितना ज्यादा और जो इंडिया को लाभ पहुंचेगा, बिकॉज इंडिया के पास एनर्जी की ऑलवेज कमी है, बिकॉज इसकी जनसंख्या आप जानते हो नाउ डेज वी हैव ब्रेड चाइना टू, ठीक है। सो रियली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ यू कैन कंक्लूड द व्हाट इज द रीजन गोइंग ऑन। अब मैं आपको चैलेंजेस कंप्लीट करवाती हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सी, अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर challenges challenges before Indian foreign policy, किसके लिए? किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो मेजर चैलेंज क्या होंगे? पहली बात तो सिक्योरिटी होगी, पहली बात क्या होगी? सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी क्या होगा? क्योंकि भारतीय एम्बेसी पर, इंडियन एम्बेसी, ठीक है, इंडियन एम्बेसी या भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास पर ये 2008 में जो आत्मघाती हमला हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हुआ, आत्मघाती या जो हमला हुआ वो हमारा आत्मघाती हमला, ठीक है। सो इट इज अ टेंशन क्रिएट करने वाली बात है, बिकॉज ऑफ पीपल कैसे जाएंगे वहां पर, क्योंकि उनको तो यही सुरक्षा ही नहीं है जाने की। दूसरा आपका लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये भी कल मैंने समझाया था आपको कि क्या था, यहाँ से जो लेबर्स जाएंगे या जो लोग जाएंगे स्किल सिखाने के लिए, उन्हें पाक तो जाने देगा नहीं, तो उन्हें घूम के जाना पड़ेगा, और वे सबसे ज्यादा कठिन है। तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक श्रमिकों और आपके जो श्रमिकों और सामानों को या सामग्रियों को, मे बी द हिंदी स्पेलिंग रॉन्ग, पहुंचाना क्या था? काफी कठिन था, राइट। सो इस कठिनाई को पाकिस्तान तो दूर कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, पाकिस्तान पाथ नहीं देगा, पाकिस्तान पाथ
नहीं देगा, राइट। थर्ड वाला क्या होगा? ड्रग ट्रेड हो गया, ड्रग ट्रेड हो गया, या आपके ड्रग का व्यापार हो गया, ड्रग का व्यापार हो गया। क्यों ये ड्रग का व्यापार हो गया? क्योंकि टेररिज्म को बढ़ाएगा, इंडिया में ड्रग्स के माफियाज बढ़ाएंगे, और वहाँ के जो युवा है, जो न्यू जनरेशन है, उसको डिस्ट्रॉय करना मेन इनका मोटो है। फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी। देखो सबसे बड़ी वहां पर चुनौती है ये, कि वहां पर लोगों को कैसे डेवलप किया जाए, लोगों का विकास कैसे किया जाए, और उनको ये सारी चीजें को बनाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्कूल वगैरह, ये जो सारी चीजों को डेवलप करने के लिए उनको स्किल भी तो सिखाना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ से वहां जा नहीं सकते, वहां पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर निर्भर कर रहा है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान एलिमेंट या पाकिस्तान का तत्व, पाकिस्तान का तत्व क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे सामानों को पहुंचाना, वहां पर रहना, इवन वहां पर जो भारतीय दूतावासों पर, भारत से रिलेटेड जो स्थल हैं, वहां पर हमला, और पहले ही तालिबान सरकार के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध, ये सारी चीजें जो पाकिस्तान एलिमेंट में है वो इंडिया के लिए चिंता का विषय है। इवन इंडिया जो वहां पर आपके क्या कर रही है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, अपना रिलेशनशिप सुधार रहा है, बिकॉज पहले जो उसका बिगड़ा हुआ था पॉइंट, या आपके कंधार वाले में जो फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था इंडियन एयरलाइंस को, बिकॉज पहले क्या था, पहले जो करवाहट थी संबंधों में, कटुता थी, कटुता थी, वो किसके वजह से थी? कुछ बहुत सारे रीजन से, उसमें से एक और था कि इंडियन एयरलाइंस का जो IC-814 था, इसको क्या कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था, राइट। और बहुत क्रूर आतंकवादी को फिरौती के लिए। तो दीज आर द वेरी कटुता वाले फैक्ट है। पर पॉजिटिविटी के फैक्ट ये है, पॉजिटिवली फैक्ट्स क्या होंगे, ये आपका वही हामिद करजाई वाला। ठीक है, तो हामिद करजाई की सरकार ने इस हमारे हम दोनों के संबंध में काफी पॉजिटिविटी दिखाई, और हम लोगों ने भी उसका खुल के स्वागत किया, खुल के हेल्प किया, राइट। सो आई होप दिस इज फिनिश्ड ऑफ आवर दिस क्लास ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड योर international relationship of Afghanistan and India. See, every time there is always current affairs added continuously, right? तो मैंने हमेशा बोला कि आप लोग थोड़ा पेज छोड़ के रखो, जैसे कि हर साल हर महीने अगर कुछ नया ऐड, तो एक जगह रहेंगी सारे नोट्स, तो वो हेल्प होता है। जैसे कि देखो, जब आपका ये अमेरिका का आक्रमण हुआ था, पॉजिटिव फैक्ट में एक तो वो हामिद करजाई वाला फैक्ट था, और दूसरा जो अमेरिका का जब आक्रमण हुआ था, उस दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान को नॉर्दर्न अलायंस के समय समर्थन ही किया था। यानी कि जब अमेरिका का आक्रमण हुआ था, अमेरिका का आक्रमण हुआ था, तो भारत ने क्या किया था, भारत ने नॉर्दर्न अलायंस, नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, या आप कर सकते हो उत्तरी गठजोड़, गठजोड़ के मैटर में भी इंडिया ने सपोर्ट किया था, इंडिया सपोर्ट किया था। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव फैक्टर है, किसके लिए, हमारे अफगानिस्तान के लिए। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक यू। ये आपका नॉर्दर्न अलायंस है, कहाँ पर, आपके अफगानिस्तान में, ठीक है। मज़ार शरीफ, हेरात, काबुल, जलालाबाद का कंधार, ये सारी चीजें वहां पर इसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर?